सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप और आज आखिरी उम्मीद भी यहाँ पर जाती हुई दिख गई। आप समझ गए कि सारे के सारे जो लेवल्स हैं वो जा चुके हैं, एक्चुअल में गए गए। अब यहाँ पर अगर एक ही चीज़ हो सकती है, अगर यहाँ पर बेस बनता है तो ठीक है, अदरवाइज आज का जैसा सिनेरियो था लग नहीं रहा है कि यहाँ पर होगा। इवन यहाँ पर अब बात आ चुकी है सेवी तक की, सेवी तक जाना होगा। विदाउट सेवी यहाँ पर कुछ हो नहीं पाएगा। कैसे, मैं खुद जाने वाला हूँ यहाँ पर। देखिए यहाँ पर करके देखते हैं क्या होता है, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए आज वॉल्यूम ना के बराबर। डेली वॉल्यूम के हिसाब से आज बहुत कम वॉल्यूम रहा है, 1 करोड़ 6 लाख। मार्केट बंद होने के बाद मैंने देखा अभी 1 करोड़ 9 लाख के आसपास का वॉल्यूम था, और ये डेली हिसाब से कम है। तो यहाँ पर वॉल्यूम भी जो है ना वो घट रहे हैं। अब यहाँ पर अगर देखें तो 56% का आपको डिलीवरी क्वांटिटी दिखती है। तो नए लोग जो न्यू इन्वेस्टर है वो तो इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में न्यू इन्वेस्टर है या नहीं है ये कोई नहीं जान सकता। ये सेबी क्या दुनिया में कोई बैठा हो वो नहीं जान सकता, क्योंकि ना वो कब बेचेगा, आज खरीदा कल खरीदा, ये कैसे पता चलेगा एक्चुअल में। क्या ये कोई फंड वाले हैं जो यार यहाँ पर आ जाते हैं 12 13 14% की गिरावट के बाद फिर वो ऊपर बेच लेते हैं। तो ये चीज़ चल रही, ऐसी ही चीज़ ना उसमें चली थी आपके HFCL में। एक शायद 6 से 8 महीने जैसे ही वो 60 रुपये पे जाता था उसे 42 रुपये पर ले आते थे, फिर 60 पे जाता तो फिर 42 पे ले आते थे। तो ऐसा चलता था। और आज जो एवरेज लाइन की एक उम्मीद थी भाई वो भी जाती हुई दिखी है। और नेगेटिव ट्रेंड एक्चुअली यहाँ पर नेगेटिव शो कर रहा है, बट यहाँ पर बन जाए बेस तो ही बहुत अच्छा है, अदरवाइज क्या मतलब है। तो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, इंपॉर्टेंट लेवल जो होते हैं ना, जो जहाँ से सपोर्ट लेके चलता है स्टॉक, बार बार स्टॉक वहीं आ जाता है। इसमें रिटेल हम और आप कुछ नहीं कर सकते, कोई है ही नहीं लेना देना। कहाँ से क्या, हम लोग ऑपरेटर नहीं है एक्चुअल में, हमारे पास यहाँ पर इतना नहीं है 70 80 करोड़ रुपए की आज डाला कल निकाला, आज डाला कल निकाल दिया। तो ऐसा हमारे पास नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर खर्च कर सकता है 20 30 हज़ार रुपये, इससे ज़्यादा का कोई तड़ है ही नहीं, चांसेस ही नहीं है कि 70 80 करोड़ रुपए लगा दे। नहीं तो वो ऑलरेडी वो NSE के यहाँ अकाउंट खुलवा कर वो अपना ट्रेड कर लेगा और उसकी डिटेल्स आती रहेंगी 70 80 करोड़ वाले की। तो बार बार जो है वो उन्हीं लेवल के पास खींच कर आ जाता है जहां से उसे बल मिला है, इस स्टॉक को बल मिला है। लेकिन मैं अभी भी कहता हूं यहाँ पर 29 लेवल बहुत बहुत वाचिंग होगा। एक तो यहाँ पर जिस तरीके से रिजल्ट आए थे उस तरीके से ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर सारी चीजें बदल गई। इवन मार्केट घूम गया, US का मार्केट भी घूम गया, तो सारी चीजें सपोर्ट कर रही थी, बट एक्चुअल में वो सपोर्ट कुछ काम ही नहीं आ रहे। और आज पूरे दिन देखिए, आज पूरे दिन में इस ट्रेंड लाइन को जरा सा भी, इस एवरेज लाइन को जरा सा भी क्रॉस करने की इसने दमखम दिखाई नहीं, लगातार नीचे। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, 10:30 बजे तक जो हो जाए इसके अंदर वो हो जाए, उसके बाद ये 2 बजे के आसपास यहाँ पर कुछ ना कुछ होता है हलचल। इस ब्रैडकॉम ग्रुप में आप देख रहे हैं फ्लैट डल रखा है, फ्लैट कुछ है ही नहीं। यहाँ पर देखिए लास्ट मूवमेंट पर यहाँ पर सेलिंग स्टार्ट होती है, जैसे कल हम लोगों ने बात करी थी वैसे ही आज हुआ। सिनेरियो कुछ भी एक्चुअल में समझ में नहीं आ रहा है। बस एक ही चीज यहाँ पर कर सकते हैं, वो क्या है, सेबी को बस एक लेख लिख सकते हैं कि भैया आपका जो है ना, सेबी को एक स्टॉक के जो यहाँ पर जो है ना आपका FA जो रिपोर्ट आनी है वो अभी तक नहीं आई, सर कब तक आएगी और इसके ऊपर क्या होगा। तो यहाँ पर सेबी अगर दे दे जवाब तो दे दे, लेकिन एक्चुअल में सेबी में अगर कोई कंप्लेंट जाती तो वो कंपनी से पूछते हो, कंपनी फिर जवाब देती है। तो ज़्यादा कुछ यहाँ पर क्लियर होता नहीं है। लेकिन यहाँ पर अभी भी अपील कर सकते हैं और लोग कर भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक दो जो चीज़ें ना वो करनी होगी। देखिए इस हफ्ते तक यहाँ पर शायद आपका जो यहाँ पर जो है मैं कर सकता हूँ यहाँ पर सेबी में तो कर दूंगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है अगर कंपनी यहाँ पर ये कह देती है कि अरे हम काम कर रहे हैं, तो काम एक्चुअल में कौन कर रहा है, सेबी कर रहा है या फिर कंपनी कर रही है, कौन ला के देगा ये तो समझ में आए। तो यही क्लियर नहीं हो रहा है कि सेबी करे तो सेबी चुपचाप क्यों बैठी है। एक सबसे बड़ी बात तो यही है कि सेबी यहाँ पर 1 साल से ज्यादा होने आई है। अब यहाँ पर क्या आपको क्या चाहिए, क्या इतनी बड़ी बैलेंस शीट है जिसको पढ़ने के लिए पूरा यहाँ पर डेलॉयट की पूरी जरूरत पड़ गई है, और डेलॉयट यहाँ पर जो है अपने सारे कर्मचारी को लगा दिया इसकी बैलेंस शीट पढ़ने में। तो क्या पता नहीं यार ये क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, समझ में नहीं आता। बाकी YouTube पर यहाँ पर जो है थोड़ा सा आपको कई चैनल से ये कह रहे हैं कि
ऑपरेटर स्टॉक है। हाँ, ऑपरेटर है, समझ में आ गया, लेकिन पूरी तरीके से अगर आप ऑपरेट करके दे दोगे तो फिर ऐसा काम नहीं चलेगा। तो ये चीज़ ना, ये गलत बात है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर का बहुत पैसा लग रखा है। और यहाँ पर अगर ऐसी बात करते हैं तो फिर रिटेल इन्वेस्टर ही बर्बाद होगा। असल में कोई यहाँ पर बर्बाद नहीं होने वाला है। हम छोटे लोग जो हैं वो यहाँ पर तहस महस हो जाएंगे, ऑलरेडी हो चुके हैं, वेल्थ खो चुके हैं। बाकी मैं खुद भी चाहूँ तो भी यहाँ पर ऑपरेट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कैसे करूँगा? तो सबसे बात है ना, मैं किसको करूँगा? इतना ह्यूज इन्वेस्टर है ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर, 2.5 लाख इन्वेस्टर से ज़्यादा है। और यहाँ पर जो है, अगर आप पूरी एक एवरेज वीडियो भी देखोगे ना, तो 2,500 या आपको पता चलेगा 2,000 के आसपास का व्यूशिप यहाँ पर जो है देखने को मिलता है। लेकिन क्या इससे ऑपरेट हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता भाई, कभी नहीं हो सकता। बाकी टेंशन का टाइम है, सबकी टेंशन है, क्योंकि मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो मेरी भी पूरी टेंशन है। भले ही छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट हो, लेकिन टेंशन इज टेंशन। मतलब यहाँ पर सिर्फ आपको बोलना ही नहीं रहता। बाकी थोड़ा सा काम रखिए, यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा मैसेजिंग करते हैं, क्या निकल के आता है ये देखते हैं, समझ में आएगा। तो उम्मीद है आप पूरी बात को यहाँ पर समझ गए होंगे। आज इस हफ्ते तक सेबी के पास एक यहाँ से जो है मैसेज चला जाएगा, और अगर कोई रिप्लाई आता है, जो कि सेबी के पास जाएगा तो रिप्लाई तो आएगा, तो अगर कोई रिप्लाई आता है तो फिर मैं आपके सामने वो चीज़ रखूँगा। तो उम्मीद है आप यहाँ पर थोड़ा सा विश्वास रखिए, यहाँ पर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, समझते हैं थोड़ी कहानी। लेकिन हाँ, लेवल सारे टूट चुके हैं ऑलरेडी। मैं आपसे यहाँ पर जो है आज स्क्रीनशॉट भी मैंने शेयर किया था आज, तो उसको आप देख सकते हैं उसको। तो उम्मीद है आपको पूरी बात यहाँ पर जो है समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछे, कुछ बताना, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब दीजिए जाए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।